कहते हैं लंगड़े सरकार को हेल्प करके अपने लंगड़ेती में फ़ायदा लेना, वो राकेश टिकैत का काम है। उससे बीजेपी के चुनाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। योगी आदित्यनाथ जो है राकेश टिकैत जैसे हज़ारों रोज़ पालते फेंकते हैं और रोज़ ऐसे खड़े होते हैं कि हरियाणा के लोगों की बुद्धि घुटने में होती है। आज हरियाणा के लोग मेडल ला रहे हैं, आज हरियाणा के लोग जज बन रहे हैं। मेरे साथ की 2 लड़की हरियाणा की दोनों के दोनों जज बन गई हैं। तो कुल मिला के जब वो स्टेट में उन स्टेट के लोगों का माइंड चेंज हो सकता है, वो इतना अच्छा कर सकते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के यादवों को थोड़ा अकल है कि नहीं है कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए। मेरा नाम है एडवोकेट आदित्य कुमार। आप कब से कर रहे हैं वकालत? मैं दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले 3 साल से वकालत कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे नोएडा में कितने सालों से रह रहे हैं? नोएडा में करीबन 15 सालों से रह रहा हूँ। तो कौन सी सरकार आपको बढ़िया लगती है? किसने काम करा है उत्तर मेरा प्रदेश? वोट तो बीजेपी के साथ है, और बीजेपी के साथ इसलिए कि बीजेपी जो है हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ावा दे रहा है और उस चीज़ में हमें भी भरोसा है, इसलिए हम तो बीजेपी के साथ हैं। बस इसी कारण से या कोई विकास आपको बढ़िया लगा हो बीजेपी? नहीं तो अब इसके अलावा किसी और पार्टी का विकास का कोई 1-2 कार्य हमें गिनवाओ तो हम उसके अगेंस्ट में बताते हैं कि बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया है। तो आपको कुछ को लग रहा है कि अगर बीजेपी का मैं समर्थन दे रहा हूँ और ये गलत है, तो क्यों गलत है आप इसके? नहीं, मैं तो गलत कह ही नहीं रहा, मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। आपको विकास कौन सा बढ़िया लगा, चाहे वो सड़कें हों, चाहे गुंडाराज कम करने का हो, चाहे राम मंदिर बनना हो, कोई सी भी चीज़ का विकास? पहले तो इन्होंने देखिए गुंडों को एक एक करके एनकाउंटर करा, मारा। आज लोग रोड पे सुरक्षित हैं, लोगों के अंदर डर ख़त्म हो गया है, सब अपने अपने राइट्स का फुलफिलमेंट कर पा रहे हैं और सही तरह से जी पा रहे हैं। बस ये है कि हाँ, इन चीज़ों को करने में उन्होंने समय दिया। ज़्यादा विकास रोड क्षेत्र में नहीं हो पाया, शायद शिक्षा पे नहीं हो पाया, लेकिन ये ज़रूरी था, क्योंकि इंसान जब सेफ़ नहीं रहेगा तो क्या शिक्षा और क्या साधन से क्या करेगा। नहीं जी, पर रोडों में भी बहुत विकास हुआ। आप देखें तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मानता हूँ मैं, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था विकास। उससे पहले मायावती उन्होंने हॉस्पिटल कॉलेज में, देन उसके बाद एसपी ने ये लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया और ताज एक्सप्रेसवे बनवाया, इन सब को बनवाया। शिक्षा पे भी अच्छा काम किया, बट गुंडागर्दी थी। लेकिन अब क्या है, बीजेपी राज में गुंडागर्दी नहीं है, दोनों खुश हैं, चाहे माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो। पर जी देखा जाए तो रोड में भी बहुत काम हुआ बीजेपी सरकार में। देखो गाजियाबाद में देखे आप, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखे, नए नए जहाँ तक मुझे आइडिया है, ये रोड का जो काम है ये शायद एसपी के टाइम पे ही हो गया था, और इसकी टेंडरिंग वगैरह भी और बिल पास वगैरह एसपी के टाइम पे, समाजवादी पार्टी के टाइम पे हुआ था। लेकिन बीजेपी का जो ये हाउ टू रूल, जैसे लोगों को कैसे खुश रखना है, लोग कैसे मतलब डर भय मुक्त हो जाएं, तो उन चीज़ों पे बीजेपी जो है मेरे लिए बेस्ट है। और 370, देन 35A, देन JNK रॉ लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट, और ये सब चीज़ें जो है ये सब तो बहुत एकदम फेमस। और दूसरी बात, ये जो अपना अयोध्या मंदिर है, ये तो उसका प्लस पॉइंट है और मुझे भी सही लगता है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम हिंदू हैं तो वी शुड प्राउड ऑन आवर हिंदुइज़्म। बस ये है भाई साहब। अगर ग्राउंड लेवल पे बात करी जाए, 15 साल से नोएडा में है, तो पहले इनकी सरकारों में कैसा गुंडाराज होता था, कैसे ये परेशान करा करते थे नॉर्मल पब्लिक? देखिए, आइडियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बीएसपी जो मायावती की सरकार थी, उसमें उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ यही थी कि दलितों को उठाना है। तो क्या मतलब जो जनरल हैं, ओबीसी है, उन्होंने कोई गलती करी है? तो आप इक्वलिटी के साथ चलो। अगर आप इक्वलिटी के साथ नहीं चल रहे हो तो दैट मीन्स ये जो है सरकार का सही फॉर्मेट नहीं है गवर्नेंस करने का। एसपी में चीज़ें बनी, सड़कें बनी, थोड़ी बहुत एजुकेशन पे भी खर्च किया गया, लेकिन कहते हैं ह्यूमैनिटी मेंटेन नहीं हुआ इस प्रदेश में, जिस कारण जो है समाजवादी पार्टी मुझे सूट नहीं किया। अभी राकेश टिकैत जी भी कह रहे हैं हम जो दिल्ली में दंगे कर रहे हैं। ये राकेश टिकैत जो है, इन जैसे नेताओं का एक ही मोटिव होता है कि किसी तरह टीआरपी गेन करके हमें किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से जो फंडिंग हो या अपना कुछ बना के सरकार को, जैसे कहते हैं लंगड़े सरकार को हेल्प करके अपने लंगड़ेती में फ़ायदा लेना, वो राकेश टिकैत का काम है। उससे बीजेपी के चुनाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। योगी आदित्यनाथ जो है राकेश टिकैत जैसे हज़ारों रोज़ पालते फेंकते हैं और रोज़ ऐसे खड़े होते हैं। उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली में हम दिल्ली को ऑपरेट कर, लखनऊ को ऑपरेट करके दिल्ली बनाएंगे। मतलब जो दंगे दिल्ली जो आंदोलन दिल्ली में कर रहे हैं वो लखनऊ में भी करना चाह रहे हैं। योगी जी ने कहा आपका स्वागत करेंगे हम। राकेश टिकैत का जो ख्वाब है, ये कहते हैं ना कि चाय कम पानी, मतलब बिल्कुल बेसलेस है। वो लखनऊ में कुछ नहीं कर पाएगा। योगी की गवर्नेंस सिस्टम, योगी की
पुलिस आईजी डीआईजी सारे कंट्रोल में है, इसके बस की कुछ नहीं है। इन्होंने कोशिश करी धरना देने की, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। गाजियाबाद से भगा दिए गए थे। गाजियाबाद से भी भगा दिया गया, और लखनऊ की तो बात छोड़ दें, क्योंकि जिस तरह हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नेक्स्ट फेस जो है वैल्यू वो योगी का है। तो अब योगी का वैल्यू होने के बाद, और इतनी बड़ी राज्य है उत्तर प्रदेश की, इस राज्य में डेमोग्राफी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अदर अगर स्टेट की बात करें तो भाई साहब 8 छोटे राज्य घुस जाएंगे, जितना उत्तर प्रदेश इकलौता है। इसलिए इसको हाफ कंट्री पावर माना जाए, और योगी राकेश टिकैत जैसे लोगों को तो बस धूली चटा देगा, और क्या करेगा, उसके बस की कुछ है भी नहीं। पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी इन्होंने अपने बिरादरी के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करा, और किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं। क्या ये कुछ सीट निकालेंगे? इनके गुमराह करने से और 1-2 सीट निकाल लेने से, जनता को गुमराह करके, अगर किसान लोग क्या हैं कि हमारे किसान भाई के जो नेता बनना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसान को सही से समझे कि उनका विकास कैसा होगा, ना कि उनका समर्थन लेके गलत तरीके से 1-2 सीट बना के जो सरकार अच्छे से काम कर रही है उसके क्या कहते हैं उसमें मैक्सिमम सीट्स में घटेती करके उनका गवर्नेंस सिस्टम को ख़राब ना करे। ये इन्होंने कुछ काम नहीं करा कोरोना में भी, ना किसानों के लिए कभी इन्होंने काम करा, पर बीजेपी कुछ करना चाह रही है तो उसमें भी ये टांग अड़ा रही है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज तक समाजवादी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी तो है नहीं, बीएसपी नेशनल पार्टी है नहीं, आरएलडी नेशनल पार्टी है नहीं, बीजेपी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी। अगर सत्ता में बीजेपी और हमारे देश में महामारी आया है, तो इस तरह के महामारी को अगर राज्य स्तर पे देखा जाए तो इन तीनों पार्टी ने कभी फेस किया ही नहीं है। तो इन्हें क्या पता क्या दूध है क्या पानी, जितना भी किया। आज उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लग गया है, तो अगर उन्होंने 75% लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया है तो आखिर काम तो कर रही है। इससे पहले उनको टाइम मिला तो वो जितने भी भ्रष्ट लोग थे उनको मारने में, एनकाउंटर में अपना टाइम दिया। बाद बाकी जो समय है, अब अगर अगली बार सरकार आती है तो उम्मीद है, इन्होंने अच्छे चीज़ किए हैं। इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम किया है, इन्होंने हिंदुइज़्म और भारत एक हिंदू राष्ट्र देश है और उसको इस चीज़ की पहचान दिलाने में भी काम किया है। अयोध्या राम मंदिर बनवा दिया है। तो कुल मिला के ये जितना इनको समय मिला, टाइम मिला, ये कुछ ना कुछ बढ़िया ही किया और ऑन नेशन फेवर में किया। ये किसी पर्सनल फ़ायदे के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, जैसे कि अदर पार्टीज़ में क्या होता है कि फैमिलिज़म होता है, जैसे कि भाई है तो चाचा ताऊ ये सबको मंत्री बना दो। लेकिन इस तरह का बीजेपी में देखने को बहुत ना के बराबर मिलता है और अदर पार्टी की अपेक्षा। तो चंद्रशेखर जी भी 200 सीटों से लड़ने वाले हैं इस बार। देखिए, ये मायावती का दूसरा चेहरा है जी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण सारी सीटों से लड़ने वाले हैं 200। ठीक है, इसी तरह बिहार में भी एक आए थे हमारे पुष्पम प्रिया, पता होगा आपको। इस पिछली विधानसभा चुनाव जो हुआ था अभी बिहार में, बीजेपी और जदयू की गठबंधन से जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तो एक नया चेहरा आया था, लंदन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट थी वो लड़की पुष्पम प्रिया। सारे सीट पे उसने भी कैंडिडेट लाए लेकिन कहीं काम नहीं आया। ठीक है, अगर ये जो रावण, जिसको मतलब पूरा नाम है चंद्रशेखर, पहले लोग रावण जोड़ देते, जो रावण है ये बंदा नया अपना राजनीतिक कैरियर बना रहा है, अच्छा काम करेगा, अच्छा सफलता पाएगा, नहीं करेगा नहीं पाएगा। अगर शो ऑफ फेस होगा तो भैया एक भी सीट नहीं आएगी, क्योंकि सीट लाना कुछ पार्टियां इतने सालों से मेहनत कर रही है और नया खड़ा हुआ है, वो भी मायावती के अगर सपोर्ट में जाता है तो कुछ सीट्स आ जाए। अगर सिंगल लड़ता है तो मुझे चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि नई पार्टी है, बहुत कम लोग जानते हैं, इनके काम को याद भी नहीं है इन्होंने जनता के लिए क्या किया है। अभी क्या नाम है, ओवैसी जी भी उतर रहे हैं मैदान पर। मुरादाबाद में जब ओवैसी जी मुरादाबाद में जब भीड़ इकट्ठी हुई थी तो लाखों की भीड़ इकट्ठी कर दी थी। क्या ये अपने समुदाय के लोगों को गुमराह कर पाएंगे और सीट ले पाएंगे? नहीं, गुमराह करना ठीक है। मुरादाबाद मुस्लिम रीजन एरिया है, तो कुल मिला के मुरादाबाद में मान के चलिए अगर AIM की सीट अगर आती है एक में भी, तो इससे बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं उसमें 2/3 मेजोरिटी से प्लस में ही बीजेपी जाएगी, ये मेरा मानना है। 1-2 सीट लाने से, अगर 1-2 सीट कहते हैं विपक्ष में कोई ना बैठे तो फिर सत्ता में रहने का फ़ायदा भी नहीं है, ये सीन है। अभी क्या नाम है, स्वतंत्र देव सिंह जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी से, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के यादव भी उनके समर्थन में हैं। पर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम इस बार 400 के लगभग 400 सीटें लेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस बार लगभग 400 सीटें लेंगी। तो क्या ये कहना जो स्वतंत्र देव सिंह जी कह रहे हैं वो ठीक है, या फिर जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम 400 सीट ले आएंगे वो ठीक है? आजकल के दौर में पहले लोग मानते थे
कि हरियाणा के लोगों की बुद्धि घुटने में होती है। आज हरियाणा के लोग मेडल ला रहे हैं, आज हरियाणा के लोग जज बन रहे हैं। मेरे साथ की 2 लड़की हरियाणा की दोनों के दोनों जज बन गई हैं। तो कुल मिला के जब वो स्टेट में उन स्टेट के लोगों का माइंड चेंज हो सकता है, वो इतना अच्छा कर सकते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के यादवों को थोड़ा अकल है कि नहीं है कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए, किस चीज़ पे हमें भरोसा करना चाहिए। अरे ठीक है, एसपी की समाजवादी की सरकार है, तो मैं आपस में ही अगर कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल करके वो झुकाए, तो इससे बेटर है कि बीजेपी में ही सपोर्ट करो। उसी के साथ उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है वो उज्जवल है। बाद बाकी जो ये बता रहे हैं अखिलेश यादव, मैं इनको भी कुछ इसलिए नहीं कहूँगा कि अखिलेश यादव से मैं भी लाभान्वित हूँ। मैं भी 2012 में अपना 12th का एग्ज़ाम कंप्लीट किया था, तो उनके स्कीम के थ्रू मुझे फ़ायदा मिला है, उन्होंने सड़कें बनवाई है। लेकिन ये गुंडीज़म को लेकर मुझे थोड़ा उस पर वो नहीं रहता, इसलिए मैं बीजेपी के साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन अखिलेश से मुझे भी थोड़ी बहुत उम्मीदें थी। अब देखिए किसकी सीट आती है, किसकी सरकार बनती है। भाई मेरा सपोर्ट, मेरा जो सिंगल वोट है वो तो मेरा बीजेपी के लिए है। मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। मुझे इसका गवर्नेंस सिस्टम बहुत पसंद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो है वो सिर्फ गुंडाइज़म को ही प्रमोट किया जाता था। हर जगह अलग अलग क्षेत्र की, ये इलाका इस गुंडे का, ये इलाका उस गुंडे का, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत वल्गर सी लगती है। उत्तर प्रदेश मतलब गुंडे के चला रहे थे, गुंडे ही चला रहे थे। अब देखो नकवी को ले लो, उसके बाद तुम्हारे ये क्या कहते हैं राजा प्रताप कुंडा, राजा भैया को ले लो, तुम्हारा इधर ले लो ये जिसका अभी जेल में ही मरा था, वो क्या नाम था उसका, अंसारी ले लो, फिर विकास दुबे ले लो। ये सब साले दिन दहाड़े आईजी लेवल डीएसपी को गोली मार दे रहे हैं। तो क्या गवर्नेंस सिस्टम होगा भाई साहब, बताओ। आज के डेट में उत्तर प्रदेश में किसी 3 स्टार को कोई गुंडा बदमाश फालतू बोल के दिखा दे ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी तो भाई हर किसी की पर्सनल लाइफ है, वो जैसा चाहे वैसा जिए। तो ये है सिस्टम भाई। इन सब बातों से मेरा मेन मोटिव जो जाता है वो बीजेपी को ही जाता है। हाँ जी। तो हिंदुत्व को लेकर चलो और विकास को एक ही चीज़ को नहीं, ओनली कास्टिज़म बेस्ड नहीं है, कास्टिज़म है, डेवलपमेंट है। और पहले ये क्या था, हिंदू राष्ट्रवादी था। हमने अगर किसी को पनाह दिया या हमने हमारे देश ने अगर पनाह दिया, तो आपस में भाईचारा बना के रहो। ना कि तुम्हारी मानसिकता गलत होनी चाहिए कि हम मेजोरिटी में आके पॉपुलेशन बढ़ा के हम जो है जगह जगह पे दंगे करें और ये करें और वो करवाएं। जम्मू कश्मीर में भी देखिए कुछ दिन पहले जो है 4 आतंकवादी को दिन दहाड़े मारा गया था, जो अंदर ग्रेनाइड लेके घुस गए थे। उनकी प्लानिंग थी संसद में घुसने की। तो अब ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करा जाए। अब बगल की कंट्री भूखा नंगा देश पाकिस्तान, साला वो फंडिंग कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर को, जिसके कंट्री के पास एक भी कोरोना वैक्सीन के लिए सही पूरे लोगों को वैक्सीन लगा कि नहीं लगा, ये उनके देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को नहीं पता।